तुम एक बार देखो, तुम्हारी समस्याएं अनंत हैं, लेकिन तुम कहीं सुरक्षित जगह पहुंच गए हो और तुम्हें लगता है कि मैं सुरक्षित हूं और इस जीवन को जी लेते हो। एक बात ध्यान रखो, चलो थोड़ा विचार करते हैं। तुम जो दिन भर कुछ बनने के फिराक में रहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, अपने आप को कहीं छिपाना चाहते हो कि तुम सुरक्षित बच सको किसी चीज़ से ना। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा बोध होता है कि मैं सब चीज़ से बच लूँ, लेकिन समय से ना बच पाऊँ, समय से नहीं बच पाओगे। इस बात का तुम्हें अंदर ही अंदर पता होता है, लेकिन तुम इसे स्वीकारते नहीं। लेकिन अगर तुमने कहीं स्वीकारा भी है तो तुम सोचते हो कि जब तक है, शुरू से लेकर अंत तक उसको जितना हो सके सुरक्षित बना लो। लेकिन तुम्हें पता नहीं है समय अंत नहीं है, समय बह रहा है और उसके साथ तुम्हारा जीवन भी बह रहा है। तुम देखो, तुम कोई खास नहीं हो। चलो मुद्दा बनाते हैं। तुम उस छोटे से जीव के समान हो जो जन्म लेता है, कुछ देर रहता है और फिर मर जाता है। चींटी, मच्छर, इससे भी ज़्यादा तुम विशेष नहीं हो। तुम इससे विशेष बनने का तुमने कभी प्रयत्न नहीं किया, होने का प्रयत्न नहीं किया, बनने का नहीं, होने का, है ना। तुम इससे विशेष कुछ नहीं कर पाए। तुम में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। देख लो, तुम्हारा जीवन, तुम एक जानवर को देखते हो दुखी है, कष्ट में है, लेकिन तुम सोचते हो मैं विशेष हूँ, मैं मस्त हूँ। लेकिन एक बात गौर से देखो, उस जानवर का, उस कीड़े का, उस पशु पक्षी का जीवन को देख लो, उससे ज़्यादा तुम्हारा जीवन नहीं है। हाँ, देख लो, देखे, तुम उस कोई विशेष नहीं हो। तुमने जन्म लिया, उसने भी जन्म लिया, उसने खाया पिया मस्ती मारा, जो समझ में आया उसके अनुसार तुमने भी किया। तुम भी अपने शरीर में जो मौजूद है या इंस्टॉल किया गया है या बताया गया है उसके अनुसार काम करते हो। उसको भी जो दिखाया बताया गया है वो भी वही काम करते हो। तो सभी मनुष्य का तुम जीवन भी देख सकते हो, जानवर का देखने की जरूरत नहीं। उसका क्या होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, खाता पीता है, दुख होता है, और है ना, सभी चीज़ों को झेलते हुए जन्म, ईर्ष्या, है ना, वृद्धावस्था, बीमारी, दुख, अलगाव, तलाश, इसी में वो मिट जाता है, मर जाता है। उसने खुद को कभी जिया नहीं, खुद को कभी जी नहीं पाया, जो कि उसका जीवन सुंदर हो सकता था, लेकिन वो जी नहीं पाया, है ना। इस शरीर को किसी न किसी विधि से जाना ही है, इस बात को ध्यान रखो। कोई कभी भी जा सकता है, कोई चक्के के नीचे आकर जा सकता है, कोई दुख में आके फंदा लगा सकता है, कोई बीमारी से जा सकता है, कोई 10 साल की आयु में जा सकता है, कोई जन्म लेते ही जा सकता है, कोई 50 वर्ष की आयु में जा सकता है, कोई 150 साल भी जा सकता है ना। यही इसका नियम। लेकिन
तुम चाहे इस जीवन को कितना भी जी लो, तुम नहीं जी पाओगे। जिस अवस्था से तुम जीवन को जी रहे हो, तुम उसको जी नहीं पाओगे। क्योंकि तुम जो भी कुछ करते हो, तुम वहीं रुकते हो जहाँ से आरंभ किए थे, वो कभी खत्म नहीं होता। तुम चलते हो जहाँ से फिर उस भोग के समाप्ति के बाद खुद को वहीं महसूस करते हो। हाँ, शरीर बदल चुका है, तुम्हारे आसपास की सीनरी बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन तुम जो हो खुद को वही आरंभ को महसूस करते हो। तुमने कुछ पाया, इसका तुमने कभी अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि वास्तव में तुमने कुछ किया ही नहीं। ठीक, तुम कुछ हो सकते थे, और वो होना क्या है? जानवर को, जीवन को देख लो, उसकी हाल, कीड़े मकोड़े को देख लो, कीटों को देख लो, पक्षियों को देख लो, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे खाते पीते हैं, और कैसे ना कोई पैर के नीचे आ जाता है, कोई अग्नि में फांग जाता है ना। पशु पक्षी को छोड़ दो, उसको तो मनुष्य ही मार कर खा जाता है लगभग, बहुत सारे पक्षियों को। कोई पक्षी बहुत लंबे समय तक वृद्धावस्था तक जीता है और वो भी मर जाता है। कोई गर्मी की वजह से मर जाता है, मौसम परिवर्तन की वजह से, कोई पानी की वजह से मर जाता है। मछलियों को देख लो, तुम उसे छान कर निकाल कर मार देते हो, लेकिन तुम इसके विषय में नहीं सोचते, बस देख लो। लेकिन तुम जो हो, है ना, तुम जो हो उसको देखो, तुम भी उससे अलग नहीं हो। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो कुछ है जो तुम्हें उनसे अलग बनाता है, लेकिन उसे तुम जान नहीं पाते। वो रहता है, लेकिन उसे तुम जान नहीं पाते। तुम किसी और के तलाश में लगे रहते हो। तो ध्यान रखो, तुम्हारे पास चुनाव है, एक ही चीज का चुनाव है। तुम्हारे पास विकल्प है, या तो तुम जैसे चल रहा है सब चलने दो, तुम भी उन पशुओं के समान, है ना, जन्म लो, इकट्ठा करो, कमाओ धमाओ, है ना, स्त्री पुरुष का खेल खेलो, बच्चे को जन्म दो, कुछ देर तक पालन पोषण करो, और समाज ने तुम्हें कुछ ट्रेंड किया है उसके अनुसार भी कुछ करो। उसके बाद तुम धीरे धीरे क्या हो जाओ, वृद्ध हो जाओ, या कहीं युद्ध में मारे जाओ, या कहीं किसी बीमारी से मारे जाओ, किसी भी उम्र में मारे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं? तो तुम्हारे पास एक चुनाव है, विकल्प चुनना, जिसको बोलते हैं चैतन्य। तुम चेतना हो, तुम हो। चैतन्य एक शब्द है। तुम जो हो ना, वहाँ पर तुम्हारे पास एक चुनाव होती है। या तो तुम चुनाव करके अलग हो जाओ, या तो तुम चुनाव करके इस सिस्टम से जो चल रहा है गेम, गोल 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 आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीज़ बदल रहा है ना, उससे तुम अलग हो जाओ, या तुम खुद वही बन जाओ। तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो तुम चुनाव करना बंद करो और संसार जैसे चल रहा है इसमें तुम लीन हो जाओ। और ध्यान रखो, संसार से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जैसे सबको मिल रहा है वैसे ही मिलेगा, उससे विशेष तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। या तो तुम 5 वर्ष की उम्र में मारे जाओगे, 10 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में, लेकिन तुम मारे जाओगे। और तुम जब भी मारे जाओगे, तुम स्वयं को खाली ही और अधूरा ही और बहुत सारे सिस्टम को लेकर ही मरोगे, असंतुष्टि में ही मरोगे। काश थोड़ा और समय मिल जाता, लेकिन समय किसी को नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हें अगर 1 लाख वर्ष भी दिया जाए ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जिसे करना होता है ना, वो 10, 20, 30, 40 वर्ष में, 20, 10 तो नहीं कहा जाएगा, कम से कम 20, 30, 40 वर्ष में वो कर देता है, क्योंकि तब तक वो समझ चुका होता है दुनिया को।
ठीक, कोई कोई तो 12-14 वर्ष में भी, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उसमें मिलता है ऐसा उदाहरण दृष्टांत मिलता है। तुम कुछ हो सकते हो, तो चलो आओ जल्दी से देख लेते हैं कि हम क्या हो सकते हैं। हाँ, तो तुम सिर्फ चुनाव कर सकते हो कि तुम्हें उधर जाना है। तो अगर जाना है उधर तो चले जाओ, जैसे हो रहा है वैसे चलेगा। इस संसार में ना कुछ गलत हो रहा है ना सही हो रहा है, तुम देख रहे हो, बस हो रहा है, बदल नहीं रहा है, परिवर्तन है, बस हो रहा है। अगर तुम अपने स्तर से देखो तो परिवर्तन हो रहा है, तो सब कुछ बदल रहा है प्रत्येक क्षण। शरीर बदल रहा है, कोशिकाएं बदल रही हैं, बुद्धि बदल रही है, मन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, है ना। तुम किसी को याद भी रखना चाहो तो याद नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारी कोशिकाएं, बुद्धि तुम्हें इजाज़त नहीं देगी उसे याद रखने की, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तुम नहीं हो। कुछ है जो तुम्हें गोल गोल घुमा रहा है, और यही जीवन है, यही जीवन है तुम्हारा जीवन। अगर इसमें गोल गोल घूमना चाहते हो तो इसमें तुम जा सकते हो, गोल गोल घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तुम भी जीवन का अनुभव करो जैसे सबने किया। हाँ, लेकिन अगर तुम इस संसार से निकलना चाहते हो और तुम्हारे पास जो एकमात्र शक्ति है, तुम्हारे पास एकमात्र शक्ति है, ध्यान रखना, चुनाव करना, इससे निकल जाना। तो चुनाव तुम क्या कर सकते हो? हाँ, चुनाव तुम यही कर सकते हो कि तुम हो कौन। जब इस पर आते तुम हो कौन, तो तुम ये ध्यान रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो तुम नहीं हो। जो भी हो रहा है वो तुम नहीं हो। जो कुछ भी चल रहा है, बदल रहा है, वो तुम नहीं। ठीक, तुम वैसा हो ही नहीं। तो तुम्हें चुनाव करना है। चुनाव करने का क्या रास्ता है? खुद को मृत मान लेना, खुद को इस खेल से अलग कर लेना। जो ये खेल खेल रहा है, जो इसमें रस ले रहा था, है ना, इस खेल का जो रस ले रहा था, इसमें खो रहा था, इसको बदलने का प्रयत्न कर रहा था, इसको बनाने का प्रयत्न कर रहा था, उसको खो दो, उसको छोड़ दो, स्वयं को शून्य कर दो। अपने पकड़ को, अपने चाह को, अपने इच्छाओं को, अपने भावनाओं को, अपने कामनाओं को शून्य कर दो। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। यही तुम्हारा चुनाव है, तुम यही चुनाव कर सकते हो। और बाकी बात तुम कोई चुनाव नहीं कर सकते हो। चुनाव के नाम पर तुमने बकवास नहीं कर सकते कि मैं इसको नहीं चुनकर, मैं इस लड़की को ना चुनकर इस लड़की को चुन लूँगा, इस परिवार को ना चुनकर इस परिवार को चुन लूँगा, इस स्थान को ना चुनकर इस स्थान को चुन लूँगा। ये चुनाव नहीं है। ये तुम्हारा जो अहंकार है, जो भ्रम है, उसे तुम्हारे सामने फरमा रहा है। इस बात को ध्यान रखो। चुनाव का मतलब हुआ एक अलग आयाम में चले जाना, एक अलग पैटर्न, एक अलग अपने स्वरूप में लौट जाना, है ना। तुम कौन हो? तुम शून्य हो। शून्य का मतलब कुछ है नहीं, अब कुछ है का मतलब भी कुछ नहीं है, बस है है भी नहीं, बस है। समझे? तो खुद को जानो, देखो, और वो सहज होता है, और वही तुम हो। वही तुम्हारा चुनाव है। तुम वो हो सकते हो खुद को जानने की राह में। यही तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम खुद चुनाव करते हो कि मैं स्वयं को जानूंगा, तो जानने के रास्ते में बढ़ो, और जो कुछ भी जान रहे हो उसको छोड़ते चले जाओ। जो कुछ में तुमने जाना है, पकड़ा है, अनुभव किया है, उसको मिथ्या समझो, माया समझो। समझे कि नहीं? और इस तरह से तुम मुक्त हो, शून्य हो, बुद्ध हो, बस हो। तुम ये शरीर नहीं हो, प्रकृति नहीं हो, ये खेल नहीं हो। समझे कि नहीं? तुम्हारी उपस्थिति से ये सभी भासता है, तुम्हें दिखाता है। तुम इसके माध्यम से हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के माध्यम से स्वयं को जानते हो कि मैं आ गया हूँ, मैं हो गया हूँ। ध्यान रखो, तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि जो तुम देश शरीर जिसको बोल रहे हो वो शरीर है ही नहीं, और जिसको तुम दुनिया बोल रहे हो दुनिया है।